आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। अब अमित तय समय पर पढ़ाने पहुंच गया। ये उनकी पहली मुलाकात थी फेसबुक से बाहर असल दुनिया में। पहली बार दोनों एक दूसरे को आमने सामने से देखे थे। यही सोचकर दोनों अजीब सा, कुछ अलग सा महसूस कर रहे थे। जब दोनों सामने आए तो दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। नजरें झुकाए एक दूसरे को देखे जा रहे थे दोनों। तभी कनिका बोली, अब पढ़ाओगे भी या ऐसे ही शर्माते रहोगे? अमित चौंक कर बोला, हाँ शुरू करो, किताब खोलो। फिर थोड़ी देर पढ़ाई हुई। फिर दोनों की अपनी प्यार भरी बातें शुरू हो गई। लगभग 2 घंटे बाद याद आया कि क्लास भी खत्म करनी है, घर भी वापस जाना है। जाते समय कनिका ने अमित को एक पेन गिफ्ट किया, पहली मुलाकात की निशानी के तौर पे। अमित ने कनिका को गले लगाया और कल मिलते हैं कहकर दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। अब दोनों पढ़ाई के बहाने रोज मिलते और ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं होती थी। अमित पढ़ाता और कनिका मन लगाकर पढ़ती और बाद में जो समय बचता उसमें दोनों एक दूसरे को जी भर के देखते और बातें करते। घर जाकर भी कनिका पढ़ाए गए पाठ को दोहराती और मैसेज के माध्यम से अमित से भी बातें करती। इसी तरह से दोनों प्यार में आगे बढ़ते रहे। लेकिन अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कनिका ये भूल चुकी थी कि अमित ने शादी का वादा नहीं किया है और अमित भी भूल चुका था कि दोनों की शादी होना असंभव है। अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। प्यार में दोनों बहुत आगे बढ़ चुके थे। धीरे धीरे कनिका का एग्ज़ाम भी पूरा हो गया और उसने आसानी से इकोनॉमिक्स का पेपर भी पास कर लिया। दोनों को इस बात की बहुत खुशी हुई। अब तक कनिका की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग चुकी थी। उसने नया एंड्रॉयड फ़ोन भी ले लिया था। अमित अभी भी ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल रहा था और साथ में नौकरी की तैयारी भी कर रहा था। दोनों का प्यार आगे बढ़ता रहा। कनिका ने अगले क्लास के लिए फिर से अमित से ट्यूशन शुरू कर दी थी। दोनों कई बार साथ साथ घूमने फिरने भी जाया करते थे, लेकिन जानकार लोगों की नज़रों से बचते हुए, क्योंकि दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी प्रेम कहानी किसी को पता चले। कुछ समय बाद अमित को बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई। इधर कनिका भी अब अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी थी, जो अमित के घर से 10 किलोमीटर दूर था। कनिका के पिताजी और कनिका ने पैसे जोड़कर एक छोटा सा प्लॉट लेकर उस पर अपना मकान बना लिया। लेकिन ये दूरी भी उनके प्यार को कम नहीं कर पाई। अमित अभी भी कनिका को पढ़ा रहा था उसके नए घर में जाकर। हाँ, ये बात जरूर थी कि इसमें अमित का आने जाने का समय बहुत लग रहा था, क्योंकि उसके पास अपना कोई साधन नहीं था। सवारी के जरिए वहाँ आता जाता था। लेकिन एक समस्या सामने आ रही थी फ़ोन के नेटवर्क की। कनिका का नया घर जिस जगह पर था वहाँ नेटवर्क बहुत ही कम आया करते थे। घर से बाहर तो बात हो सकती थी, घर के अंदर बहुत मुश्किल थी। इसलिए कनिका ऑफिस जाते समय और ऑफिस से आते समय अमित से बात किया करती थी। स्कूल में नौकरी लगने के बाद अमित भी बहुत बिजी हो चुका था। वो सिर्फ कनिका के लिए ही समय निकाल पाता था। अब तक कनिका अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। अब अमित के पास उसके घर जाने का कोई बहाना नहीं था, क्योंकि फिर कनिका के घर वाले पूछते कि ये अमित अब क्यों आ रहा है यहाँ? अब तो तेरी स्नातक पूरी हो चुकी है, अब कौन सा ट्यूशन करना है? स्नातक के बाद कनिका अब और भी अच्छी कंपनी में लग चुकी थी। सैलरी पहले से ज़्यादा अच्छी थी और अब कनिका और बिजी हो गई थी। उन दोनों के बीच बातचीत चलती रही। कनिका घर पर बात बहुत ही कम कर पाती थी। एक तो नेटवर्क की समस्या, दूसरे घर पर सभी होते थे। घर से बाहर जाकर ज़्यादा देर तक बात भी नहीं कर सकती थी। फिर घर वाले 100 सवाल करते। उधर अमित भी स्कूल में बिजी हो चुका था, उसे भी समय कम मिल पा रहा था और अब घर वाले भी उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे। स्कूल की व्यस्तता के कारण अमित कनिका को फ़ोन नहीं कर पाया। कुछ दिन बीत गए, कनिका भी बिजी थी, इसी कारण वो भी फ़ोन नहीं कर पाई। एक दिन रविवार को कनिका ने अमित को फ़ोन किया। दोनों में बातचीत शुरू हुई। कनिका थोड़ी भावुक हुई और बोली, इतने दिन से बात क्यों नहीं किए? अमित ने कहा, स्कूल में बिजी था, समय नहीं मिल पा रहा था। और बातों बातों में अमित के मुंह से निकल गया
कि कनिका तुम्हारा अभी 2-4 दिन में ही ये हाल है, आगे क्या होगा जब अकेले रहना पड़ेगा। अमित का इतना कहना भर था कि कनिका की आंखों से आंसू बहने लगे और रोते रोते कनिका ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद अमित को एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये एक दिन तो होना ही था। जब कनिका का मन शांत होगा तो उससे बात करूँगा। इसके बाद में कनिका को बिछड़ने का दर्द नहीं होगा। वो अभी सब सहन कर लेगी तो बाद में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि शादी होना तो बहुत मुश्किल था। दोनों ये बात पहले से जानते थे, लेकिन कनिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा अमित उसको छोड़ना चाहता है, पता नहीं वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। शायद उसको लग रहा था कि अमित बदल चुका है, लेकिन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। अमित बस यही सोच रहा था कि बाद में कनिका को जब छोड़ना पड़ेगा तब उसको बहुत तकलीफ होगी। शायद अभी उसको ये सब सहन करने की हिम्मत मिल जाएगी। कई दिनों तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों एक दूसरे के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। अमित सोच रहा था कि जब कनिका का मन शांत होगा तब तो वो बात करेगी। उधर कनिका का हाल बहुत बुरा था। उसको बहुत गहरा सदमा लग चुका था। वो खोई खोई उदास सी रहने लगी थी। ऑफिस जाती तो बस बैठे बैठे अमित के ख्यालों में गुम होकर रोने लगती। कई बार तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो कितने स्टैंड आगे निकल चुकी है। घर पर भी रातों को सोते सोते रोने लगती। वो लगभग डिप्रेशन की ओर जाने लगी थी। फिर उसने खुद को संभाला, ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ मन लगाने का प्रयास किया, पर मन तो अमित के पास था। लगता कैसे वो रोज इंतजार करती अमित के फ़ोन का। उधर अमित का हाल भी वैसा ही था। वो भी रोज उसके फ़ोन का इंतजार करता। पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहता और चुप चुप रहता। उसने कई बार कनिका को फ़ोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन नेटवर्क के समस्या की वजह से उसका फ़ोन नहीं लग पा रहा था। कनिका के ऑफिस आने जाने वाले टाइम पर उसका स्कूल और ट्यूशन होने लगा था, इसलिए उस समय कॉल नहीं हो पा रही थी। बाकी टाइम पर कनिका का फ़ोन घर पर रहता था, तो नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं लग पा रहा था। उसने मैसेज भी किए, मगर नेटवर्क ना होने की वजह से वो भी नहीं पहुंच पाए। उसने सोचा रविवार को तो कनिका घर ही रहेगी, तब फ़ोन कर लूँगा। पर किस्मत का खेल देखो, रविवार को भी अब स्कूल में बुलाया जाने लगा दिन भर के लिए। अब रविवार को स्कूल में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर होने लगा था, जिसमें सुबह से शाम तक की ड्यूटी रहने लगी। फिर भी उसने 1-2 बार कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। ऐसे करते करते 2-3 महीने निकल गए। फिर अमित ने एक दिन कनिका को ईमेल के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की, पर शायद कनिका ईमेल चेक नहीं की, इसलिए अमित को कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन रविवार को अमित के स्कूल में कोई परीक्षा नहीं होने की वजह से अमित घर पर था। उसने अवसर जानकर कनिका को फ़ोन लगा दिया, और फ़ोन लगते ही कनिका के फ़ोन की घंटी बजने लगी। ये सुनकर अमित को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और तभी उधर से कनिका की आवाज़ आई, हेलो। कुछ पल के लिए अमित मारे खुशी के बोल नहीं पाया। फिर उसने कनिका से कहा, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, तुम अभी कहाँ हो? कनिका बोली, मैं अभी बाहर आई हूँ, घर पर नहीं हूँ। अमित बोला, अकेले हो ना, मैं आ जाता हूँ, अभी बोलो। कनिका बोली, नहीं, अभी अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ हूँ। फिर अमित मायूस होकर, ठीक है तुम बिज़ी हो, जब समय मिले तो बता देना। अमित को महसूस हुआ कनिका किसी और के साथ है, शायद मिलना नहीं चाहती। काफ़ी कहने के बाद कनिका ने अमित से मिलने को हाँ कर दी। फिर वो दोनों उसी जगह पर मिले जहाँ वो अक्सर मिला करते थे। अमित ने कनिका को सब बताया कि उसने कितना मिस किया, कितनी कोशिश की मिलने की। कनिका ने भी अपना हाल बताया और कहा, कितनी मुश्किलों से मैंने खुद को संभाला है, तुम तो यूं ही बीच में छोड़कर चले गए थे बिना कुछ कहे, कितना मुश्किल होता है। अब मैं दोबारा खुद को उन्हीं परिस्थितियों में नहीं डालना चाहती हूँ। ये सुनकर एक तरफ अमित खुश भी था और दुखी भी था। खुश इसलिए कि जब वो समय आएगा कि कनिका को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा तो कनिका खुद को संभाल लेगी और भटकेगी नहीं, और ना ही कोई गलत कदम उठाएगी। दुखी इसलिए हुआ कि शायद ये सब समझने में उसने बहुत ज़्यादा समय खराब कर दिया, और अब कनिका अमित के साथ पहले जैसे नहीं रहना चाहती थी। फिर भी वो कनिका से बोलता है कि उसके बिना बहुत मुश्किल हो रही है, उसको ऐसे मत छोड़ो। उसको दुखी देख कनिका का दिल पिघल गया और वो बोली, ठीक है,
पर मुझे खुद को संभालने के लिए कम से कम 2-3 दिन का समय तो दो। ये सुनकर अमित बहुत खुश हुआ। जो अश्रुधारा अभी तक दुख में बह रही थी वो अब खुशी में बहने लगी। कनिका ने अमित के आंसू पोंछते हुए उसको गले से लगा लिया। अब फिर से दोनों में वही पहले की तरह बातें करना, मिलना जुलना शुरू हो चुका था। कनिका की स्नातक तो हो चुकी थी। अब अमित ने उससे कहा कि तुम इससे आगे की पढ़ाई कर लो, क्यों नहीं कर रही हो। कनिका बोली, कौन करवाता मेरी पढ़ाई, तुम थे क्या। फिर अमित ने कनिका का एडमिशन करवा दिया। कनिका आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। फिर भी अमित ने ज़बरदस्ती एडमिशन करवा दिया और कहा, जितना मैं बोलूं बस उतना पढ़ लेना, मेरी गारंटी है पास हो जाओगी। फिर अमित के कहने पर कनिका ने पढ़ाई शुरू की और इस बार कनिका ने पूरे वर्ष ट्यूशन नहीं ली, बल्कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अमित जो पढ़ाता था वही पढ़ती थी। इसी में उसकी परीक्षाएं पास हो गई। दोनों बड़ा खुश थे। ऐसे करते हुए 1 साल से ऊपर निकल गया। दूसरी तरफ अमित के घर वाले अमित के लिए रिश्ता देख रहे थे, पर वो सभी रिश्तों को मना करते जा रहा था। उसके मन में तो कनिका बस गई थी। कनिका ने अमित से शादी के लिए कई बार पूछा, पर अमित ने एक ही जवाब दिया जो पहली बार कहा था कि झूठ नहीं बोलूँगा, शादी नहीं हो पाएगी हमारी। पर अमित शादी करना चाहता था कनिका से। उसने ये बात कनिका को कभी नहीं बोली। उसने ये इसलिए नहीं कहा कि कहीं शादी की बात सुनकर कनिका वो सपने ना सजाने लगे जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। कनिका भी कुछ बदल चुकी थी। एक बार उसको धक्का लग चुका था, इसलिए अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थी वो। पर प्यार दोनों में पहले की तरह ही मजबूत था। अब तक काफ़ी रिश्ते मना करने पर अमित के घर वालों ने उसका रिश्ता बिना अमित का मन जाने तय कर दिया और अमित को बता दिया लड़की के बारे में। उसकी फ़ोटो दे दी। अमित का मन नहीं था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन उसने उस लड़की की तस्वीर कनिका को दिखाई और कहा, ये रिश्ता चुना है घर वालों ने मेरे लिए। ये सुनकर कनिका के चेहरे पर मायूसी छा गई। फिर भी उसने मायूसी छुपाते हुए अमित से कहा कि अच्छी जोड़ी है, कर लो शादी, क्या खराबी है। पर प्यार तो दोनों का बहुत गहरा था, इसलिए अमित उसके चेहरे की मायूसी को जान गया और बिना कुछ ज़्यादा बोले वहाँ से चला गया। घर जाकर उसने बहुत सोचा और जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ था उसको फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। फिर क्या था, शाम तक अमित के पिताजी के पास रिश्ता तोड़ने का फ़ोन आ गया और रिश्ता टूट गया। अब अमित ने सोचा कि कनिका के लिए घर पर बात करनी चाहिए। उसे परिणाम पता था, लेकिन फिर भी वो प्रयास एक बार करना चाहता था ताकि उसके मन में ये बात ना रहे कि उसने अपने प्यार को पाने की कोशिश भी नहीं की। जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाकर अपने घर वालों से कनिका के बारे में बताया। ये भी कहा कि कनिका के घर वाले तैयार हैं शादी के लिए। कनिका ने कहा है कि उसके घर वाले मान जाएंगे। इस पर अमित के माता पिता ने पूछा कौन है वो, किस जाति की है, क्योंकि अमित के माता पिता पुराने ख्यालों के थे। वो अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ थे। उनको समाज और रिश्तेदारों में अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। अमित ने बता दिया कि वो हमारी बिरादरी की नहीं है। इतना सुनते ही अमित के माता पिता उस पर भड़क गए और बोले कि ये शादी होनी संभव नहीं है। फिर जब अमित ने शादी के लिए जोर डालने की कोशिश की तो माता पिता ने कहा कि तुझे शादी करनी है तो कर ले, पर हमारी मौत देखने के बाद तब तुझे जो करना है कर लेना, पहले हमें मर जाने दे। अब अमित क्या बोलता, वो सन्न रह गया था और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जो उसे पता था वही हुआ। परिणाम मालूम था उसे। उसने ये बात कभी भी कनिका को नहीं बताई। कनिका यही सोचती थी कि अमित ने कभी कोशिश नहीं की होगी और ना ही कनिका को कभी रिश्ता तोड़ने की बात बताई। कुछ दिनों बाद अमित के घर वालों ने उसका फिर से एक नया रिश्ता तय कर दिया। अमित क्या करता, उसने उसे स्वीकार कर लिया, पर इस बार कनिका को फिर से कुछ नहीं बताया। कनिका के दिमाग में यही बात थी कि जो रिश्ता पहले ही तय हो चुका है उसी से शादी हो रही है। अमित प्यार की ऐसी परिस्थितियों में था कि फिर वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था। वो सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रहा था। वो चाहता था कि वो ही जीवन भर उसके साथ रहे, उसका ध्यान रखे। परंतु कई बार परिस्थितियाँ इतनी हावी हो जाती हैं जब उसको लगता है कि अगर अपने प्यार को जीवन भर खुश देखना है तो उसको छोड़कर खुद दुखी होकर रहना ही होगा। अपने प्यार का त्याग करना ही होगा, चाहे फिर उसका प्यार इसको गलत ही समझे। प्यार की ऐसी परिस्थितियों में वो ये नहीं समझ पाता कि वो अपने प्यार को जीवन भर खुश देखने की कोशिश में
खुद जीवन भर दुखी रहेगा, सदा अपने प्यार से दूर रहेगा और दुखी तो उसका भी प्यार होगा ही। पर फिर भी वो ऐसे फैसले ले लिया क्योंकि वो अपने प्यार को ईश्वर बना चुका था। वो इतना गहरा है कि प्यार और ईश्वर दोनों एक ही हैं उसके लिए। प्यार की इस परिस्थिति में वो सब बातों को अपने प्यार से कह नहीं पाता था क्योंकि वो डरता था कि उसका प्यार दुखी हो, उसके लिए तड़पेगा। पर वो समझता था कि आज मैं इसको अब कुछ ना बताकर इससे दूर हो जाऊं तो इसका जीवन मुझसे कहीं बेहतर हो जाएगा। वो बस अपने प्यार को बेहतर जीवन देने के लिए अपने गम को दिल में दबा लिया, सामाजिक बंधनों में बंध गया ताकि उसका प्यार अपने जीवन में आगे बढ़ सके। वो कनिका को अपनी शादी में इनवाइट भी किया, ये देखने के लिए कि कनिका खुद को संभाल पाती है या नहीं। और जिस दिन शादी थी उस दिन सभी लोग अमित से मिलने स्टेज पर जा रहे थे। अमित उन सब से मिल भी रहा था, लेकिन उसकी निगाह तो जैसे एक ही चेहरे की तलाश में थी। उसकी नज़रें आगमन द्वार पर टिकी हुई थी। वो आते जाते लोगों में बस कनिका को ढूंढ रहा था। उसका ध्यान लोगों की बातों पर ना होकर कनिका के आगमन पर था। तभी कनिका ने प्रवेश किया। अमित का चेहरा खिल उठा। अमित की नज़र अब कनिका पर ही थी। अब वो देख रहा था कि कनिका उससे मिलने आती है या नहीं। कुछ ही देर में कनिका अमित से मिलने स्टेज पर पहुंच गई। अमित से हाथ मिलाती, उसे मुस्कुराते हुए बधाई दी और चली गई। अमित को अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। वो उसको देखा नहीं और मुट्ठी बंद करके हाथ को जेब में डाल लिया और सोचा कि घर जाकर देख लूँगा कि क्या है। अमित कनिका के चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छिपे दिल के दर्द को महसूस कर पा रहा था और कनिका की दिलेरी पर खुश भी था। उसने शादी में आकर साबित कर दिया था कि वो एक मजबूत लड़की है, वो खुद को संभाल सकती है। अमित घर पहुंचा। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने अपने जेब से वो चीज़ निकाली जो कनिका उसके हाथ में पकड़ा कर गई थी। उसमें एक कागज़ के टुकड़े में लिपटे हुए कुछ रुपए थे। अमित ने कागज़ खोलकर देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। अमित ने उसे गौर से पढ़ा। उसमें लिखा था, प्रिय अमित, शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा, तुमने जो ट्यूशन मुझे पढ़ाया था उसमें बहुत सी फीस रह गई थी। वो फीस लौटा रही हूँ, इसको स्वीकार करना और हाँ, सदा खुश रहना, तुम्हारी कनिका। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।